Good morning, everyone. I am your science teacher from Happy Campus School. Class, in previous classes, we already read about parts of a plant from lesson 2. Today, we will read about functions of stem. So, class, now let us start. फंक्शंस ऑफ स्टेम. स्टेम यानी कि तना. तने की क्या महत्व है या फिर तना क्या काम करता है. फंक्शन से मतलब यहाँ पर तने के काम से है कि तना क्या काम करता है. स्टेम जो होता है, आप सोचेंगे क्या होता है तना. आप ये देख रहे हैं, ये तना है किसी पेड़ का वो हिस्सा जिसपे से शाखाएं बाहर निकलती हैं. ठीक है, चलिए ये तो यहाँ पर बेल है. देखिए ये जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं जिस पे ये लीव्स आई हुई हैं. ये क्या है? ये होता है इसका तना. ठीक है, स्टेम है. अगर आप देखें इस यानी कि बनाना ट्री में, तो ये इसका स्टेम है जिसमें से लीव्स बाहर निकलती हैं, ब्रांचेस बाहर निकलती हैं, वो होता है स्टेम. द स्टेम मेक्स द प्लांट स्टैंड इरेक्ट. यानी कि जो स्टेम होता है वो क्या करता है, एक प्लांट को बिल्कुल सीधा. स्टैंड इरेक्ट मतलब बिल्कुल सीधा खड़ा रखता है उसको. क्या चीज़? स्टेम. जैसे आपने देखा है ना, स्टेम की वजह से ये खड़ा रहता है. लेकिन जैसे कि कुछ बेल्स होते हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया, कुछ बेलें ऐसी भी होती हैं जैसे कि मनी प्लांट हो गया, पी हो गई. तो क्या होती है, इनके जो तने होते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, लेकिन कुछ के जो स्टेम्स होती हैं वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होते हैं. ठीक है, आप फॉर एग्जांपल देख, जैसे कि ये हैं बनियान ट्री है, मैंगो ट्री है, नीम ट्री है. ओके. सेकेंड है द स्टेम बियर्स लीव्स विच हेल्प टू प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट्स. अब देखिए लीव्स कहाँ आती हैं. लीव्स जो होती है वो इन्हीं स्टेम के ऊपर आती हैं, जिसकी वजह से जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स के लिए जो खाना है वो कौन बना सकता है? लीव्स. क्योंकि लीव्स ही खाना बनाती हैं. अब उन्हें भी तो कहीं ना कहीं स्पेस चाहिए कि जहाँ वो ग्रो कर सके, है ना. जैसे आप लोगों को रहने के लिए क्या चाहिए? घर चाहिए. थर्ड है द स्टेम कैरीज वाटर एंड मिनरल साल्ट फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स. यानी कि स्टेम जो है वो लेके जाता है पानी और मिनरल्स को. ठीक है, कहाँ से? जड़ों में से लेकर जाता है पत्तियों तक. अब देखिए, पानी तो आपने पौधों को यहाँ दिया, तो अब वो पानी ऊपर तक कैसे पहुँचे पत्तियों तक? क्योंकि पत्तियों को खाना बनाने के लिए पानी तो चाहिए. तो वो जो तना है, तना रूट से पानी ऊपर तक लेके आते हैं. फोर्थ है इन सम प्लांट्स सच एज जिंजर, पोटैटो, शुगर केन एक्सेट्रा फूड इज स्टोर्ड इनसाइड द स्टेम. कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनका जो खाना होता है, जो एक्स्ट्रा बचा हुआ होता है, वो कहाँ जाता है? स्टेम के रूप में होता है. देखो, याद रखना बच्चों, हम जो भी सब्जियां या फल खाते हैं वो एक प्लांट का स्टोर्ड फूड होता है. ठीक है, कुछ प्लांट्स का हम तना यानी स्टेम खाते हैं, कुछ की हम रूट्स खाते हैं. ठीक है, रूट्स की बात कर लें तो देखिए, जैसे कि शलजम है, कैरेट है, मूली है, ये क्या है बच्चों? ये एक पौधे की क्या होती हैं? रूट्स यानी कि जड़ें होती, जिन्हें आप खाते हैं. ठीक है, तो ये होती हैं. अब कुछ की आप स्टेम खाते हैं, जैसे कि शुगर केन. आप कहेंगे शुगर केन, देखो वैसे तो आमतौर पे लोग खाते हैं, गांव में तो मोस्टली गन्ने को चूसा जाता है, छीलते हैं और फिर चूसते हैं. वैसे तो शुगर केन का आप सोचेंगे हम क्या इस्तेमाल कर, जो लोग नहीं खाते वो आप इस्तेमाल कर रहे हो चीनी में. चीनी, गुड़, ठीक है, शक्कर, ये चीज़ें तो आमतौर में शहरों में भी इस्तेमाल होती हैं. ठीक है, तो वो कहाँ से आती है? वो इसी तने से, जिससे गन्नों से ही वो चीनी बनती है. इसको रस निकाल कर एक टेम्परेचर पर उन्हें पकाया जाता है, उसके बाद उन्हें फोम दी जाती है. ठीक है. अब पोटैटो जो होते हैं वो भी स्टेम है. ठीक है, यानी कि ये वो हैं जिन्हें आप खाते हैं, ये प्लांट के स्टेम हैं जिन्हें आप खाते हैं. यानी कि देखा जाए तो इस तरीके से प्लांट जो है वो हमारे लिए पूरी तरह से, यानी कि दे आर कम्प्लीटली वेरी इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल ऑल्सो. ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट लीफ. लीफ यानी कि पत्ती. अब तक हमने रूट्स के फंक्शन पढ़े थे, रूट्स के बारे में जाना, स्टेम के बारे में. अब हम जानेंगे लीफ के बारे में. डिफरेंट प्लांट्स हैव लीव्स ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज.
यानी कि जितनी भी तरह के पौधे होते हैं उतनी तरह की उनकी पत्तियाँ होती हैं, वो भी डिफरेंट शेप्स की होती हैं और डिफरेंट साइज़ की, यानी कि आकार में, और उनका जो रूप होता है वो अलग अलग होता है। कोई देखो, कोई बहुत छोटी, कोई बड़ी होगी, किसी की पत्ती ज़्यादा गहरी होंगी, किसी की बहुत हल्के कलर की होती है, ग्रीन कलर में। तो लीव्स आर यूजुअली फ्लैट, ग्रीन एंड थिन। पत्तियाँ जो होती हैं वो मोस्टली कैसी होती हैं? ग्रीन होती हैं, फ्लैट यानी कि चपटी होती है और बिल्कुल पतली होती हैं। द फ्लैट एंड ब्रॉड पार्ट ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड द लीफ ब्लेड। देखिए, फ्लैट और ब्रॉड यानी कि चौड़ा पार्ट जो होता है पत्ती का, वो क्या कहलाता है? लीफ ब्लेड। ये देखिए आप, ये जो इतना यहाँ से लेकर जो यहाँ तक का ये जो हिस्सा है ना, ये क्या है? ये लीफ ब्लेड है, ठीक है, क्योंकि ब्रॉड भी है और फ्लैट भी है। द स्टॉक विद विच द लीफ इज अटैच्ड टू द स्टेम और ब्रांचेस इज कॉल्ड पिटोइल। तो देखिए, द स्टॉक विद यानी कि पत्ती का वो हिस्सा जो किसी भी ब्रांचेस यानी शाखा से या स्टेम से, यहाँ पर गलत देखिए, यहाँ पर स्टेम से मतलब अटैच होता है, वो क्या कहलाता है? पिट्योल। आप सोचेंगे वो क्या है? ये देखिए, इसे जिसे आप एक आम भाषा में किसी चीज़ की डंठल कहते हैं कि चलो इसकी तोड़ दो। कभी आपने पालक देखे हैं ना, तो उनके पीछे भी ऐसे दिखाई देता है। पत्तियों को जब आप तोड़ते हैं तो क्या करते हैं? आप पत्ती को यहाँ से तोड़ते हैं, जैसे तोड़ना होता है पत्ती को तो यहाँ से तोड़ते हैं, इसे भी साथ में ले लेते हैं आप इस हिस्से को। तो ये क्या है? पिट्योल। द टिप ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द अपेक्स, यानी कि पत्ती का जो टिप होती है यानी कि ये कहलाता है अपेक्स। द सरफेस ऑफ द लीफ बियर्स मैनी टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा, यानी कि इसकी जो सतह होती है इस पे बहुत सारे क्या होते हैं? टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? स्टोमाटा। द लैमिना हैज़ अ स्ट्रॉन्ग वेन, इनमें एक स्ट्रॉन्ग वेन होती है, ये देखिए ये वाली, कॉल्ड मिड रिब इन द मिडल। इसे मिड रिब कहा जाता है क्योंकि ये बिल्कुल बीच में होती है, ठीक है। देखिए, तना जब पानी को ऊपर की तरफ लेता है तो वो यहाँ से आता हुआ यहाँ आता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इससे छोटी छोटी और स्मॉल वेन्स जा रही हैं। तो इसके ज़रिए ये पूरा पानी जो है उन छोटी छोटी मेन मिड रिब से होता हुआ, जो मिड रिब है वहाँ से होता हुआ दूसरी लीव्स के अंदर पहुँचता है पानी। सॉरी स्टूडेंट्स, दूसरी लीव्स नहीं, कहने का मतलब ये है कि पानी इस मेन जो रिब है, मिड रिब जो है, यहाँ से पानी आता हुआ फिर यहाँ तक, जिस आप देखें ना साथ में ये यहाँ में इसमें पानी चला जाता है, ठीक है। द मिड रिब स्टार्ट्स फ्रॉम द बेस ऑफ द लीफ एंड रन अप टू द टिप, यानी कि ये यहाँ से स्टार्ट होती है और ये आखिर तक इसकी होती है। यही वजह होती है कि पत्तियों के अंदर पानी पहुँच जाता है। जड़ों से पानी तना ऊपर की ओर खींचता है, ठीक है, यानी स्टेम लेके आता है। उसके बाद क्या होता है कि जो इसका ये होता है पिटोइल होता है, ये पानी को मिड रिब तक लाता है और फिर मिड रिब आगे आगे इसको शेयर कर देता है पानी को इन जो छोटी छोटी स्मॉल वेन्स होती हैं उनके ज़रिए, ठीक है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं हम फंक्शंस ऑफ लीफ। क्लास, अब हम रीड करेंगे फंक्शंस ऑफ लीफ। अभी हमने लीफ के बारे में पढ़ा कि लीफ क्या है, अब उसके फंक्शंस के बारे में जानेंगे, यानी कि लीफ के क्या काम होते हैं। द लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ अ प्लांट, यानी कि एक लीफ जो होती है वो एक फूड फैक्ट्री होती है, किसकी? प्लांट की। क्यों? क्योंकि खाना कौन बनाता है? पत्ती। दे प्रिपेयर फूड बाय ए प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, यानी कि वो खाना बनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। द लीव्स कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, यानी कि लीव्स में एक ग्रीन का यानी कि हरे रंग का एक पदार्थ होता है जो क्या कहलाता है? क्लोरोफिल। इट गिव्स ग्रीन कलर टू द लीव्स, यानी कि यह पत्तियों को हरा रंग देता है। कभी माइंड में ये क्वेश्चन स्टक हुआ बच्चों? कभी सोचा? छोटे बच्चे हो, हमेशा क्वेश्चंस माइंड में बहुत सारे आते हैं ना, कि अच्छा आज ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों है, ऐसा क्या है। तो इसके पीछे भी एक रीज़न है कि पत्तियां का हरा रंग क्यों होता है। क्या रीज़न है कि पत्तियां हरे रंग की होती हैं? रीज़न है ग्रीन कलर का जो पिगमेंट होते हैं, कि जो ग्रीन पिगमेंट है वो इसका रीज़न होता है, जो क्या कहलाता है? क्लोरोफिल।
इट हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग द फूड, ये हेल्प करता है खाना बनाने में। द क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट चेंज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू शुगर, यानी कि क्लोरोफिल सूर्य की रोशनी की मौजूदगी में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड जब होता है तो उन्हें क्या करता है, ये शुगर में कन्वर्ट कर देता है। जब सूर्य की रोशनी होती है तो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को ये शुगर में कन्वर्ट करता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, फोटोसिंथेसिस की। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड यूज्ड एनी ऑक्सीजन इज गिवन आउट। कार्बन डाइऑक्साइड के जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है बच्चों, उस समय क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का लीव्स इस्तेमाल करती हैं और ऑक्सीजन को वो गिवन आउट यानी कि उन्हें बाहर की ओर छोड़ देती हैं। इन सम प्लांट्स लाइक मिंट एंड कैबेज द लीव्स ऑल्सो स्टोर फूड इन दैम। देखिए कुछ प्लांट्स जैसे कि मिंट है, पुदीने की पत्तियाँ, कैबेज पत्ता गोभी, इनमें जो क्या होता है, फूड कहाँ स्टोर होता है, लीव्स में, क्योंकि आप इनके लीव्स को ही तो खाते हो ना, इनके लीव्स खाते हो। धनिया काउंट, क्योंकि देखो धनिया काउंट आप नहीं करते, धनिया जो होता है ना, ग्रीन कलर का जो धनिया होता है, जिसे आप आमतौर पे आम भाषा में चटनी बनाते हैं धनिया की आप लोग, ठीक है, या सब्जी में डालते, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें आप उसकी स्टेम और लीव्स दोनों को काट के ही डालते हैं। लेकिन जो पुदीना होता है, जो कि मिंट होता है, मिंट को आप सब उसकी लीव्स तोड़ के खाते हैं। कैबेज है, उसको तो आप ऐसे ही खाते हो कि वो होती पत्ता गोभी है, ठीक है। द लीव्स हेल्प इन रिमूविंग एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट बॉडी, यानी कि लीव्स क्या करती है, वो मदद करती हैं, जो ज़्यादा पानी होता है उसे बाहर निकालने में मदद करती है पानी में, जो पौधे के अंदर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशंस, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, ट्रांसपिरेशन। द लीव्स हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस और ब्रीथिंग, लीव्स क्या करती हैं, हेल्प करती हैं किस चीज़ को, गैस को बदलने में और सांस लेने में। देखो बच्चों, लीव्स के अंदर यहाँ पर जो पूरी लीव्स में जो स्टोमाटा होते हैं ना, वो स्टोमाटा हेल्प करते हैं एक्सचेंज करने में किसे, गैसेस को, ब्रीथिंग को, क्योंकि पत्तियाँ जो हैं वो स्टोमाटा के ज़रिए ही वो सांस लेती हैं। तो क्लास आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपसे बच्चों को ये लेसन जो ये पेज है या पेज रीड आउट करना है, यानी कि ऑल ऑफ यू हैव टू रीड आउट पेज नंबर 15 एंड 16। ओके, तो थर्ड क्लास आज के लिए इतना ही। थैंक यू।